Good morning, students. How are you all? So, आज ना हमारा जीके का सेशन है, राइट? और जीके के सेशन में मैं आप लोगों के पास कुछ लेके आई हूँ। और हर बार जैसे कि हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं करते। लास्ट टाइम हमने जीके के सेशन में किया था जनगण मन, और आपको मैंने बताया था जनगण मन किसने लिखा है, राइट? आज मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ वंदे मातरम। जैसे कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, वैसे ही वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। अब ये जो नेशनल सॉन्ग है वो लिखा है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। आप स्क्रीन पे उनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक फ्रीडम फाइटर थे, राइट? फ्रीडम फाइटर यानी कि देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक स्वतंत्र सेनानी, दैट इज़ फ्रीडम फाइटर। वो अपने हाथ से जो भी लिखते थे वो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लिखते थे। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्वतंत्रता, ये देश, फ्रीडम फाइटर मैम कैसी बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आज से 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर था। ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड के अंग्रेज़, राइट? और इंग्लैंड के अंग्रेज़ के अंडर था। वो हमारे भारत देश पे राज करते थे और हमारे भारत देश को उन्होंने अपना गुलाम यानी कि अपना नौकर बनाया था। और उनसे आज़ादी लेने के लिए इन सब बंदों ने, यानी इन सब पर्सन्स ने फ्रीडम के लिए यानी आज़ादी के लिए एक फ़ाइट लड़ी थी। और वो फाइट में जो लड़ते रहे थे उन सबको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। जैसे कि आप गांधी बापू को जानते हैं, चाचा नेहरू को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। अभी एक रिसेंट मूवी आया था तानाजी सॉरी, तो तानाजी को भी जानते हैं। तो तानाजी ने वो मूवी में क्या किया, अपने देश के लिए उन्होंने फाइट की थी, है ना? वो मुस्लिम जो था राजा का प्रधान था, उससे फाइट की थी। और अपने जो महाराष्ट्र का कौन सा एक राज्य दिखाया गया है, उसको गोंधाना के ऐसा कुछ नाम है, उसको उन्होंने फ्री करवाया था। तो हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है वो भी हमारे एक राइटर थे, लेखक। और उन्होंने अपने लेख यानी कि अपनी राइटिंग के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू सब में एक फ्रीडम फाइट जगाई थी। अब क्या था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है वो बंगाली थे और वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, राइट? और उन्होंने फिर धीरे धीरे मजिस्ट्रेट बन गए, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट बने, और उसके बाद वो उनकी धीरे धीरे प्रगति होती गई। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और उनको साहित्य सम्राट का अवार्ड भी मिला गया है। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी है और काफ़ी बुक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी है, राइट? वो अभी अब छोटे हैं, अब जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्होंने कौन कौन सी बुक, कैसी बुक लिखी है वो भी आपकी स्टडी में आएगा, राइट? तो उन्होंने अपने लेख यानी अपने राइटिंग से सब में एक अनोखा जज्बा जगाया था। और उसका ही एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा नेशनल सॉन्ग, एंड दैट इज़ वंदे मातरम। अच्छा, ये जो वंदे मातरम है उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है जो हम लोग गुनगुनाते हैं, पर ये जो गाना है वो बहुत बड़ा है, राइट? चलो, तो मैं आपको पहले उसका बड़ा गाना दिखा देती हूँ। देखो, ये
उसका गाना है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदं वरदं मातरं कोटिकोटिकण्ठकलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजे द्रुतखर करपाले अबलाकेन माएतबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति नमामि कमला अमला अतुलं सुजलां सुफलं मातरम्। सो ये जो पूरा गाना है, अब ये गाना जो है उसमें माता भारत की तस्वीर दिखाई गई है। देख आप लोगों ने देखा, ये भारत माता की यहाँ पे फोटो दिखाई गई है। और ये भारत माता यानी कि हमारे इंडिया की माता, इंडिया को हम माता मानते हैं और हमें गुजराती में उनको भारत माता कहते हैं। हमारी मातृभूमि है ये, और हमारी मातृभूमि को हम लोगों ने बहुत ही सम्मान दिया है और उनकी सम्मान के लिए ये गाना लिखा गया है। चलो तो अब उसका ट्रांसलेशन क्या है वो देखते हैं और फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें कितना पोर्शन याद करना है। क्या लिखा है? प्रारंभ है ये युद्ध का कि जल उठा जहान है। मतलब क्या कहते हैं, ये हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है वो है कहते हैं कि ये युद्ध का प्रारंभ हो गया है और जल उठा जहान है। मतलब पूरा जहान यानी कि पूरी इंडिया जल उठी है। तुझ पे जिंदगी ए वतन कुर्बान है, तेरे लिए मर जाऊंगा तू आन बान शान है, समझ नहीं मजहब की पर तू ही गीता कुरान है। बराबर, बांध कर चल दिए सर पर कफन आज हम, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो उन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है ये उसका ट्रांसलेशन है कि ये हमारे देश में प्रारंभ हो चुका है युद्ध का, और वो युद्ध में सब लोग रेडी है लड़ाई करने के लिए। अब क्या कहा है कि ए वतन यानी कि ए देश, तुझ पे हमारा तन मन धन यानी कि हमारी तरफ से जो भी बन पड़े हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, है ना। तू हमारी आन है, तू हमारी शान है और तू ही हमारा गीता, गीता यानी कि हमारी होली बुक, कुरान यानी कि मुस्लिम की होली बुक, राइट, वही गीता और कुरान भी तू ही है। सर पर आज हमने कफन बांध लिया है। कफन यानी कि जब मर जाते हैं तो यहाँ पे बांधते हैं कफन, तो वो कफन हमने आज बांध लिया है, चाहे जिएंगे या मरेंगे पर हमारी भारत माता, तुम्हें हम आज़ाद करवा के छोड़ेंगे। सर कट गए पर झुके नहीं, देश के लाल कभी रुके नहीं, डटे रहे अपनी जगह पे, जिम्मेदारी से वो चुके नहीं। सरहद पे आज फिर से देख लो बरसी है दुश्मन की गोलियां, खोल उठा है मेरा लाल रंग, खोलेंगे अब उनके खून से होलियां, अब उनको उनकी औकात दिखानी है, अब ना सहेंगे हम कोई सितम, वंदे मातरम वंदे मातरम। हमें जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि हमारा सर भले ही कट जाए पर हम झुकाएंगे नहीं, वी नेवर गेट द कॉम्प्रोमाइज टू एनीबॉडी बिकॉज ब्रिटिशर्स आर वेरी क्रूअल। फिर देश के लाल कभी रुके नहीं, हम इस देश के बच्चे हैं, हम इस देश के लाल हैं, यानी बच्चों को लाल कहा जाता है। डटे रहेंगी अपनी जगह पे, जिम्मेदारी से चुके नहीं,
मतलब हम हमारी जगह पे डटे रहेंगे, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम चुकेंगे नहीं। सरहद पे आज फिर से देख लो बरसी है दुश्मन की गोलियां, मतलब बॉर्डर पे आप देख लो आए हैं वापस गोलियां चलाने। खौल उठा है लाल रंग, आज हमें इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि खेलेंगे अब उनके खून से होलियां। अब हम क्या करेंगे, उनके खून से होलियां खेलेंगे। और क्या कहा गया है, अब उनको औकात दिखानी है, अब ना सहेंगे हम कोई सितम। मतलब अंग्रेज़ों को भी हमें उनकी औकात दिखा देनी है, अब उनका कोई सितम नहीं सहने वाले। पोंछ लो अपने आंसुओं को, बंद करो अब बातें करना। मौत का तांडव है ये, हर दुश्मन को मारना होगा। सूरज सा तप रहा हूँ मैं, शोला सा जल रहा हूँ मैं। अपनों का खून देख वीरों सा खौल रहा हूँ मैं। अब कोई नहीं बच पाएगा, अब ना होगा उन पे ही रहम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मतलब हमारे लेखक जो कह रहे हैं, पोंछ लो अपने आंसुओं को, बंद कर लो अब बातें करना। मतलब अपने आंसू पोंछ लो, बातें करना बंद कर दो। अब एक्शन की बारी है। अब तक हमने बहुत बातें की, बहुत आंसू बहाए, हमारे अपने जो मर गए उनके पीछे हमने बहुत सहा, बट अब हम नहीं सहेंगे। अब हम मौत का तांडव देखेंगे, मौत का तांडव होगा। और हर दुश्मन यानी कि हर ब्रिटिशर्स है उनको हम मार भगाएंगे। सूरज सा तप रहा हूँ मैं, मतलब सूरज कितना ब्राइट होता है, शाइन्स करता है, जैसे लगता है कि इट इज़ अ बॉल ऑफ फायर। तो जैसे फायर होती है वैसे ही मैं भी तप रहा हूँ। शोलों सा जल रहा हूँ मैं, मेरे अंदर एकदम एक शोले जैसी आग लगी हुई है। अपनों का खून देखकर, मतलब मेरे आसपास मेरे भाइयों का, यानी कि हमारे देश बंधु है, हमारे देश के रहने वाले सारे भाई बंधु है, उनका खून देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं अब उन सबको मार दूंगा, सबको मार भगाऊंगा और किसी को भी बख्शूंगा नहीं। ऐसे ही मैं माँ भारत तेरी कसम खाता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर लास्ट पैराग्राफ जो है, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है गाथा वीर छत्रपति शिवाजी की। राइट, यहाँ पे छोटे बच्चे भी जानते हैं गाथा वीर शिवाजी की। दुश्मन का दिल भी थर्राया था जब खूब लड़ी मर्दानी थी। यस, देख ले तू गौर से हमको, हमारी आंखों में अब चिंगारी है, तुझे मिटने में अब देर नहीं, तेरी जिंदगी की एक बीमारी है। कसम है माँ भवानी की, तेरा सीना छलनी कर देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि गाथा छत्रपति शिवाजी की है ना। छत्रपति शिवाजी जो थे, महाराणा प्रताप थे, फिर हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उन सब की गाथा हम लोग जानते हैं, है ना। वो खूब खूब बहुत वीर लोग थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे देश को बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो तू देख ले दुश्मन, हमें तू देख ले गौर से, हम वही लोग हैं, हमारी आंख में भी आज भी वही अंगारे, वही चिंगारी है और तेरी कोई भी गलती हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तेरी एक भी गलती को हम क्षमा कर सकते नहीं हैं। हम आज भी वही देशवासी हैं। राइट, तो तुझे हम मिटाने की इतनी ताकत रखते हैं कि माँ भवानी यानी दुर्गा माता, काली माता या भवानी माता, जो अपने क्या कहते हैं, मैदान में लड़ाई करने के लिए जो माता आती है ना, जिसे माँ भवानी कहते हैं। और वो माँ भवानी जब मैदान में लड़ाई करने आती तो अपने दुश्मनों का खात्मा कर देती।
मैं वही माँ भवानी की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे दुश्मन का जो सीना है वो गोलियों से छलनी कर दूँगा, और माँ भारत माता तुझे मैं उनसे आज़ाद करवा दूँगा। राइट। तो ये हमारी जो राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने हमारी ये पोयम का सार दिखाया है कि इस तरह से वो गाने का सार है। अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे हम लोग कैसे गाते हैं। हम लोग गाते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। तो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज द अवर नेशनल सॉन्ग जो हम 1 पैराग्राफ गाते हैं। अब हम उसका पूरा गाना देख लेते हैं, और वो थोड़ा स्पीड से भी गाते हैं, वो भी इस तरह से गाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। Again, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे द्रोत खर कर ले, अबला के नमाएत बले, बाहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही शक्ति हृदय तुम्ही भक्ति, तोमारै प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं, त्वं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणीं कमला कमलदलविहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां, नमामि कमला अमलातुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं, श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
सो माय लवली स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा वंदे मातरम का सॉन्ग है, जिसमें से हमें करना है सिर्फ एक ही पोर्शन, और वो पोर्शन ये है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम से सुखदम वरदम मातरम। ठीक है, आज मैंने आपको पूरा वंदे मातरम का गाना बताया, और वो उसका जो सारांश है वो भी बताया कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे माननीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कितना अच्छा हमें ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, हमें शक्ति और ताकत दी है कि हमारे देश के प्रति हम एकदम सज्ज रहे और देशभक्ति हमारे दिल से कभी कम न हो, है ना। तो चलो बच्चों, तो आप लोगों को आज क्या करना है, वंदे मातरम का ये गाना लर्न करना है। क्या करना है आपको, वंदे मातरम का गाना ये लर्न करना है, और याद रखना है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, सो बच्चों, तो आप लोग ये लर्न कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जीके में कुछ नया टॉपिक लेके। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।